सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है डिफेंस एस्पिरेंट वीर। तो आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही थी क्विक रिवीजन के लिए, जिन बच्चों का री एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, उनके लिए। तो आज का जो ये सीरीज़ होने वाली है, इससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा। जो मेरी इससे पहले का वीडियो था, जो से पार्ट 2 था, उस पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक लास्ट में एक चीज़ मैं रिवील करूँगा, उसके लिए भी आप बने रहें। और आज की वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं कि वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, और किस तरीके से हमें अप्रोच रखनी चाहिए और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। और आपके कॉन्सेप्ट तो रिवाइज हो ही रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। जो हिंदी में देते बच्चे हिंदी में कर लेंगे, नहीं तो अगर कोई हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होता है, पर मैं हिंदी में बोलता हूँ क्वेश्चन को, तो आप सुन लेंगे और समझ लेंगे। तो सबसे पहला क्या है, इन व्हाट रेशियो मस्ट बी शुगर बी। तो यहाँ पे सबसे पहले है, एक रेट है उसका 41 और एक का है 55, और जो मिक्सचर बनना चाहिए 49 का बनना चाहिए। जैसा दुकानदार करता है, 41 की चीनी लाता है और एक महंगी चीनी ले लेता है, और क्या करता है, उसको बीच वाले दाम पे बेचता है। ठीक है, ये मिक्सचर और एलिगेशन का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जाएगा 55 में से 49 जाएगा, तो हमारा 6 बचेगा। 49 में से 41 जाएगा, तो हमारा 8 बचेगा। 55 में से 49 गया तो 6, और 49 में से 41 गया तो 8 बचेगा। इसको हम, ये रेशियो में आया है, ठीक है, 6:8। इसको हम 2 से कट कर लेंगे, तो सिंपली आ जाएगा 3:4। बट हमें शुगर तो बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। जो बच्चे अभी रनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छी नहीं है। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3D फिगर वाला है, ठीक है, 2D वाला है। तो रेक्टेंगल क्या है, इफ़ द वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस डेट द अदर साइड एंड द पेरीमीटर इज़ 54। तो जो जो चीज़ हमें दी होती है ना, हम उसका यूज़ करके ही हमें वो चीज़ सॉल्व करनी होती है, उसके विदाउट वो सॉल्व होगी नहीं। पहला तो यहाँ से कि उनका रेशियो क्या है, 2:1 है, और उसका पेरीमीटर ये है। तो आप इसको ए मान के भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए आप अगर 2:1 मानते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे 2a + a ब्रैकेट में 2, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है, आपको पता होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा 6a। टोटल 6a अपॉन में इक्वल टू में 54। 6a कट जाएगा 9 टाइम्स में, तो a की वैल्यू हो जाएगी 9। तो हमें लॉन्गेस्ट साइड बतानी है, नहीं 2a की वैल्यू बतानी है, तो 18 हो जाएगी डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इन द क्लास द एवरेज ऑफ 4 बॉयज़ का कितना है, 50 kg वेट है, और गर्ल्स का 4 गर्ल्स का 40 kg वेट है। ऑब्वियस सी बात है, गर्ल्स का थोड़ा वेट कम होता ही है, नॉर्मल सा। तो इसमें देखिए, इसमें पूछा कि अगर इन 8 बच्चों को मिला दें तो हमारा एवरेज वेट क्या बनेगा। एवरेज वेट हमें सिंपली, इसमें आपको क्या देखना होता है कि देखो, मिनिमम इतना तो बनेगा ही, मिनिमम कम से कम जो वाला होता है उतना तो होगा, और मैक्सिमम इतना जा सकता है, तो इसके बीच में ही होता है। तो हम देखते हैं कि मान लेते हैं ये कितना ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, और कितने बच्चों का, 4 बच्चों का ज़्यादा है। तो 40 पॉइंट को हमें 8 बच्चों में बांट देंगे, 8 में बांट देंगे, तो आपका आ जाएगा 45, यानी कि इसका एवरेज हो जाएगा आपका 45। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, नॉर्मल से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, बिजनेस से आ गया। आपका इसे पार्टनरशिप वाला होता है। इसमें है एक शुभम और एक करण। तो इसमें है 20,000 इन्होंने इन्वेस्ट करा। आफ्टर 1 ईयर करण ने 40,000 इन्वेस्ट किया 1 ईयर के बाद। आफ्टर द 2 ईयर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी 2 ईयर के मतलब इन्होंने 2 ईयर तक पैसा रखा है और इसने 1 ईयर तक ही पैसा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 24 से मल्टीप्लाई होगा, और आखिरी में प्रॉफिट बना 45,000। तो वो किस करण को कितना मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 40,000 हज़ार से ये पूरा कट गया, 12 से कट जाएगा ये 2 पे, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो यानी 1:1 में, यानी इक्वली बढ़ जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो 40,000 45,000 का आधा हो जाएगा 22,500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3 and 11 देन द 110th प्लेस द नंबर डिजिट्स आर नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब सिंपली है, इसमें 9 5 3 एक्स और वाई जो है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, यहाँ पे आप ज़ीरो पुट नहीं कर सकते, और वो 3 और 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 3 का आपको डिविडिंग रूल पता होना चाहिए और 11 का भी पता होना चाहिए। डिविडिंग रूल होता है जो प्लस, जो 3 का डिविडिंग रूल है, अगर जो उसका डिजिट को हम प्लस करके देखते हैं, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो पूरी डिजिट भी 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो देखिए 3 से भी पूरा कट जाएगा, ये 9 भी कट जाएगा, 5 बच जाएगा। तो 5 बच जाएगा तो यहाँ का डिजिट्स हम देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 और 5 10, 10 3 से नहीं कटता, तो ये और ये नंबर तो कट रह ही गए। तो इसमें से इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो हमें 3 और 7 को ऐसे रखना है या ऐसे रखना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 11 का डिविडिंग रूल जाना पड़ेगा, जिसमें कि 1 डिजिट को छोड़ छोड़ के हमें ऐड करना होता है और उनका जो डिफरेंस होता है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम पहले 3 और 7 को रख के देख लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 3 और 7 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 3 9 3 और 7 होगा ना, 9 3 और 7 हो जाएगा 10 और 10 19 हो जाएगा, 19। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए, आपको मैं साफ से करके दिखा देता हूँ ना, यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ, 9 5 3 है, तो एक्स वाई की जगह पे हम 3 7 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हो जाएगा 10 और 19 और ये हो रहा है 8। ठीक है, ज़ीरो को भी ऐड करेंगे कुछ हो नहीं, तो 19 माइनस 8 तो 11, 11 से डिविजिबल होता है 11, तो सिंपली आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है नंबर, द डिफरेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी का अंतर बता दिया आपको, सिंपली ए और बी का अंतर है 5। और फिर बोला इफ़ द 25 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 20 इज एडेड टू द ग्रेट नंबर, द रेशियो इज़ 1/2, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप इक्वेशन बना लीजिए या आप इनमें से एक को भी ग्रेटेस्ट नंबर मान लीजिए। सबसे पहले मैं 80 को मान के देख लेता हूँ। ठीक है, 80 को मान लेते हैं, तो 80 अगर ग्रेटेस्ट नंबर है, इसका से छोटा नंबर क्या होगा, 5, 75 होगा, क्योंकि इन दोनों का बीच का ही अंतर इन दोनों का ही अंतर 5 का आएगा ना, क्योंकि अगर ग्रेटर नंबर 80 है तो अगर इसमें 25 में माइनस करूँ छोटे वाले में तो ये हो जाएगा 50, और इसमें 20 ऐड कर दूँ तो हो जाएगा 100, और इनका ही रेशियो 1/2 आ रहा है, तो ये फुलफिल हो गया। तो ये सिंपली इसका आंसर है। ठीक है, या तो आप इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हैं। इक्वेशन बना के आपको कैसे करना पड़ेगा, वो एक लेंथी प्रोसेस है, आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी कि मैं ऑप्शन का यूज़ करना जानता हूँ और मैं उसका यूज़ करूँगा। ऑप्शन आपको दिए ही इसलिए कि आप उनका यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर डेट एग्जैक्टली डिजिबल बाय 12 15 18 और 27। इसमें दो नंबर आपके गौर करने वाले हैं, 18 और 27। 18 और 27 ऐसे नंबर है जो 9 से डिजिबल होते हैं। 9 से डिजिबल का मतलब है जो नंबर 9 से डिजिबल होता है उसका डिजिट सम या तो 0 होता है या 9 होता है। ठीक है, 0 का मतलब है कि 0 भी फुल्ली 9 से डिजिबल हो जाता है, तो 9 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 8 5 13 नहीं डिजिबल हो सकता 9 से, 8 6 14 होता है, ये भी डिजिबल नहीं हो रहा। सो ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जो डिजिबल हो रहा है, तो यही एक एग्जैक्ट नंबर होगा जो कि फुल्ली डिजिबल होगा इन चारों नंबर से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ द मीन ऑफ टू नंबर इज़ 12 एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 6, फाइंड द नंबर। तो इसमें भी आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, क्या इसमें अंतर 6 का है, नहीं है, क्या इसमें अंतर 6 का है, नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। ऑप्शन ही आपको बता रहा है कि इसका आंसर यही है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है कि मैं ऑप्शन का यूज़ कैसे करूँ। ठीक है, इसमें क्या बोल दिया है, ए एंड बी एंड सी आर 3 नंबर है, 15 21 27, द रेशियो बिटवीन द बी एंड ए एंड द डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी क्या होगा। तो देखिए मैंने मान लिया वो नंबर 15 21 और 27 ही हैं। ठीक है, सिंपली आपको यही मान लेना है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आ गया। इजी क्वेश्चन है, ए हो जाएगा।
तो द सेविंग ऑफ द ए सेव्स 18% ऑफ हिज इनकम, ए 18% अपनी इनकम का बचा लेता है इफ़ उसकी इनकम में बढ़ोतरी हो गई, प्रमोशन हो गया उसका तो उसकी बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीमेंट आ गया है 41% का, और स्टिल सेव सेम अमाउंट। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना सेम अमाउंट है, सेम परसेंटेज नहीं है। अगर कभी कभी सेम परसेंटेज होता है तो वो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। सेम अमाउंट है तो उतने ही पैसे बचा रहा है पर उतना परसेंटेज नहीं बचा रहा। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको 100 मान के कर सकते हैं, ईजी सा है। 100 रुपये था, अगर वो 18 रुपये बचा रहा था तो खर्चा कितना कर रहा होगा, वो 82 रुपीज़ का खर्चा कर रहा होगा। 41% कितना हो गया, 140% हो गया। अभी वो 18 रुपये ही खर्चा कर रहा है तो 82 तो खर्चा कर ही रहा होगा, प्लस में 41 का जो है वो भी खर्चे में ही जा रहा है। तो सिंपली क्या हो रहा है, ये इतना ही तो वो एक्स्ट्रा खर्चा ज़्यादा कर रहा है, इतना ही ज़्यादा कर रहा है कितने पे, 82 पे। तो कितना बड़ा है, तो ये 50% है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो हमारे 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ये 11th क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और जो सरप्राइज़ या गुड न्यूज़ थी वो ये है कि मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट दिखाने के लिए और मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो को इतना लाइक करने के लिए थैंक यू। और जो मेरी सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं। और आपको जो भी वीडियोस चाहिए होंगी, जिससे भी रिलेटेड वीडियोस चाहिए होंगी, जैसे कि फिजिकल रिलेटेड हो गई या आपको मेडिकल रिलेटेड चीज़ हो गई कि किसी को कुछ जानना हो कि वो चीज़ कैसे चेक होती है, फिजिकल में हमें कैसे अपीयर होना चाहिए, मेडिकल में कैसे अपीयर होना चाहिए, आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सरप्राइज़ या गुड न्यूज़ ये गाइस, हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं इस चैनल पे। थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट दिखाया इस चैनल को और हमारी वीडियोस को इतना पसंद किया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है जो स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं कि आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि जितने बच्चे इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं वो कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हैं और बाद में अगर एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन में चेंज करता है तो उसको सही प्रकार से वो टैकल नहीं कर पाते कि कैसे उसको टैकल करना है। हल्का सा भी टाइप घूम गया तो फिर वो फंस जाते हैं उस क्वेश्चन में। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। और जो बच्चे को अगर किसी और सब्जेक्ट से पर्टिकुलर किसी एक टर्म में ही दिक्कत है, किसी कि हमें मौर्य काल में दिक्कत आ रही है या हमें इंग्लिश में इस जगह पे दिक्कत आ रही है, हमें सीरीज़ के क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उससे डेडिकेटेड उस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा। और फाइनली हैप्पी होली। आप बी सेफ, अपना ज़्यादा टाइम अभी प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।